समझ गए, न वहाँ कलेश है, संताप है, न शोक है, किसी तरह की कोई नीच ऊंच की झगड़े झंझट की बात नहीं, शब्द की चीज है। इसी शब्द के लिए महात्माओं ने, कबीर ने, रैदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने, नानक जी ने, बहुत से महात्मा आए, इसी शब्द की इतनी उच्च व्याख्या की और उसी की बोध कराने के लिए उन्होंने अपने अपने समय पर पूरे प्रयास किए। लेकिन वो जमाना दूसरे ढंग, ढांचे, विचार, चलन, चाल, देख से पूजा पाठ, उपासना, समझ गए, मान मर्यादा इत्यादि का था। लेकिन संतों ने धीरे 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 अपना संस्कार डालते 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 इतनी दूर ले आकर के उनको छोड़ दिया कि हर एक आदमी को अब वास्तव में नाम, शब्द, आवाज की उपासना बिना किए हुए इस कलयुग में इनका कल्याण जीव का कभी हो ही नहीं सकता है। ये सब संतों और महात्माओं की ही कृपा बराबर चली आ रही और वो उस रास्ते तक पहुंचा देंगे जबकि दुनिया के लोग ये कहने लगेंगे कि वास्तव में संत मत कितना सुगंध इस कलयुग में आया। सरल युग, सरल कर्म युग और सुगम, कि इतना सुगम और सरल इस कलयुग में संतों के नाम शब्द का प्रचार, उसकी साधना में सफलता, अनुभव, सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए, ये सब संतों ही की कृपा से सब होता चला आ रहा और अब आगे इसी तरह से होगा। और एक वक्त और एक समय आएगा जबकि भारतवर्ष में लोग सभी संत मत को स्वीकार कर लेंगे। जात पात के विवाद छोटे बड़े ये देख रहे हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर कौम के लोग तुम में सम्मिलित हैं, बैठे हुए हैं, कोई किसी को पूछता नहीं। भावना बिल्कुल एकदम किस तरह की हो गई कि हम सब एक ही हैं। हो तुम एक ही, सचमुच एक ही हो, एक देश के हो, एक घर के हो, एक रास्ते के हो, एक आराम के हो, एक आनंद के हो, एक प्रकाश के हो, एक शक्ति के हो, एक पिता के हो। लेकिन यहाँ आकर जब तुम भूल गए तो 12 रास्ते, 12 बाट अलग अलग हो गए। कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ, भिन्न भिन्न से। और ये सब क्यों हुए भूल कर? लेकिन जब समझ आई तो यहाँ सब बैठते हैं। अरे हम तो एक घर के रहने वाले थे, अरे क्या छोटे और क्या बड़े, चलो अपने घर में तुम्हें ये जो सूप बंधा हुआ है अपनी पूंछ में, इसको खोल करके अलग करो और हल्का हो जाए, चलो अपने घर में चल पड़े। सब के सब छोटे बड़े लग गए इस काम के लिए, अपना सौभाग्य समझने लगे और अपने जीवन को जो बचा हुआ था उसको धन धन कहने लगे और अब वो लग गए सबके सब। तो मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो जंगलों में बड़े बड़े कमराओं में महात्मा गुफाओं में भजन करते हों, ठीक है, वो भजन करते हों जैसा लोग कहते हैं, वैसे आजकल के युग में कमराओं में कोई भजन कर नहीं रहा है, केवल कल्पना मात्र की बात है। भजन कोई नहीं कर रहा क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है और बिना अन्न के वो कंदराओं में बैठ करके भजन नहीं कर सकते, उनको अन्न चाहिए। जब लोहू में, जब हड्डी में, उस समय पर जब प्राण थे तब तो लोग बैठ करके हजारों बरस तक कंदराओं में भजन कर सकते थे, ठीक था। तो वो सतयुग, द्वापर और त्रेता समाप्त हो गया। अन्न में प्राण है और अन्न उनको मिलना चाहिए और कंदराओं में जब अन्न नहीं मिलेगा तो कोई भी भजन नहीं कर सकता। ये दुनिया की कपोल और कल्पित केवल बातें हैं। इसी गृहस्थाश्रम में वो सतयुग त्रेता का जो आप समझते थे वो कलयुग में सुगम, उससे भी बहुत ऊंचा योग यानी इन गृहस्थों को प्राप्त होता है और हो जाएगा, लेकिन कंदराओं में रहने वालों को नहीं। इसलिए कंदराओं में चाहे वो करते हो दुनिया के विचारों से, लेकिन इन प्रेमियों के सामने कुछ नहीं कर पाते। ये प्रेमी बहुत कुछ कर रहे हैं, इनको सच्चा रास्ता, अरे बताने वाले भी तो सच्चे मिले, रास्ता भी सच्चा, भेद भी सच्चा, उपासना भी सच्ची, तो इनसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। हरिद्वार में महात्माओं ने, आपने देखा 100-100 की टोली, 50-50 की टोली हर वक्त आती रहती थी, कितनी श्रद्धा। वो भी ये कहते थे कि भाई हमको ऐसा सत्संग सुनने को कभी नहीं मिला। मान गए, साधु भी मान गए, क्योंकि वो भी तो आदमी है, अरे वो भी तो जीव है, वो भी तो मन बुद्धि रखते हैं,
वो कोई सोना तो नहीं है। हमारी तरह से उनको भी सर्दी गर्मी जाड़ा लगता है, उनको भोजन पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी तो मनुष्य हैं। अब रह गई कपड़े वाली बात, तो अगर कपड़े से कहीं भगवान सिद्ध हो जाए तो कल हम सब लोग गेरू कपड़ा पहन लें, क्या बात? क्योंकि जब गेरू कपड़े से भगवान सिद्ध हो जाए तो सभी पहनने के लिए तैयार है। ना गेरू से सिद्ध होता है, ना सफेद से सिद्ध होता, ना लाल और काले से सिद्ध होता है। सिद्ध होता है तो आत्माओं के जगाने और पवित्रता, महात्माओं की कृपा से सुगम कलयुग का जो नाम मार्ग उसके मिलने पर होता है। लेकिन वैसे कहें कि वैसे कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं। हाँ, शब्द गुरु और शब्द ही दास, शब्द बिना झूठी सब आस। शब्द का एक रूप छोटा और वो शब्द एक गुरु, वो गुरु का काम और ये शिष्य दास का काम। तो शब्द दास भी बने और शब्द गुरु भी बन जाए। एक शब्द जो है गुरु बनकर ज्ञान देता है